नमस्कार। आज का मेरा विषय है, क्या आपको जॉब ना लगने का भय सताता है? यदि है तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। यदि आपके मन में भय सताता है कि आपको बड़ा जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल जॉब जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, और उसमें भी कई बार तो लोगों को इसलिए भय सताता है कि उनको लगता है कि हम ऊंची जाति के हैं, इसलिए हमको जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन आज से और अभी से इस भय को निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी जॉब के जिन लोगों ने भी जॉब आज तक ले रखा है, उन लोगों ने कभी भी इस भय के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा। क्या होगा सोच कर के मत जाइए, जॉब आपको मिलेगी ये सोचिए, और उसमें कमी कहाँ आ रही है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। यदि 10 पोस्ट हैं तो 10 पोस्ट पर 10 लोग बैठे हैं ना। यदि 10 लोग जनरल वाले बैठे हैं तो आप उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? आपने ऐसा कैसे सोचा कि आप उनमें एक नहीं हो सकते? ये केवल आपका भय है। दूसरे, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको कुछ इस तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से उन लोगों ने एक तरीके से बातें करने का एक मन बना रखा है, जिससे कि आपके मन के अंदर तरह तरह की धारणाएं बनती रहती हैं। आप बार बार ये बात सोचने लगते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ जो छोटी जॉब में जाकर के और अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी जाति वाले लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं जो कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, लेकिन ये आज इस काम को कर रहा है। जब जब भी मैं उन बच्चों के कांटेक्ट में आती हूँ और मैंने उन बच्चों से पूछा, तो वो कहते हैं कि हमको जॉब मिल ही नहीं सकता। ऐसी धारणा को तोड़ दीजिए, ऐसी धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको जॉब नहीं मिल सकता। और इसलिए आप ना तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, ना तो आगे एजुकेशन लेना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन हो गए और उसके बाद आपको एक सामान्य सा 10-15 हज़ार की जॉब मिल गई, बस आप उसी से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, क्योंकि उतने से ही आपका काम चल जाता है। आगे आगे यदि आपने स्टडी कर भी ली तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इस भय को दूर कीजिए। ये भय सिर्फ आपके मन का है, बाहर का नहीं है। ये सिर्फ मन का भय है। आप काबिल थे, यदि आप इस जॉब के काबिल थे, या आप अभी जॉब भी नहीं लगी है, यदि आप ने स्टडी की है या आपने जो भी कुछ किया है, यदि आप वो कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। संसार में जिसको भगवान ने शरीर दिया है उसको जीवन भी दिया है, वो जीवन को चलाएगा भी। ये बात पक्की तरह से आपको अपने मन में बिठाना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ जीना नहीं है, हम पशु नहीं है जो हमको सिर्फ जीना है, हमको बेहतर जिंदगी जीनी है। तो बेहतर जिंदगी के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उस काम करने में बहुत बार ऐसा होता है कि रुकावटें आती हैं। रुकावटें तरह तरह की रुकावट हो सकती है। किसी को पैसे की रुकावट होती है, किसी को कम योग्यता की रुकावट होती है। कई बार आसपास का जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें इतना ज़्यादा जो है हमें इतनी हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं कि हम उनकी बातों में आकर के आगे कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग जो आपसे कह रहे हैं कि आप उस पोस्ट तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ उस पोस्ट को पाने के लिए, उस ऑफिसर की डिग्री के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जिसकी क्षमता आपके अंदर नहीं है। ये धारणा को आप पूरी तरह से अपने मन से निकाल दीजिए। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे लोग प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों के पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है। फर्क ये है कि उनको मैनेज करना आ गया और आपको मैनेज करना नहीं आया है, क्योंकि आपके आसपास का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, जो आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो आपकी अलग तरीके की हो सकती हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करती हैं। अब यदि आप अपनी एजुकेशन के लिए या अपने जॉब के लिए, यदि आप किसी स्टडी के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी और ऐसे काम के लिए यदि आप कोई फाइनेंशियली मदद भी लेते हैं लोगों की, तो एक इस तरीके से एक योजना बनाइए कि आप
आप कुछ अर्निंग कर सके और उनको उसमें से रिटर्न कर सके, ताकि आप जब आपकी एजुकेशन पूरी और जॉब लगे तो आप एक ऐसी जो है उन्नति को पा सके, एक ऐसा करियर आपका हो जिसके अंदर आप ही नहीं, आपके आसपास के सारे लोग भी, आपके यानी आपका परिवार, आपके समाज भी आप पर फक्र महसूस कर सकें। ये बात बिल्कुल भी मन के अंदर मत लाइए, भूले से भी इस बात को मन में मत लाइए कि आप किसी पद को पाने के योग्य नहीं हैं। आप हर पद हासिल कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन का परिणाम क्या होगा, क्या वो आपके जिस पद को आप हासिल करना चाहते हैं उस पद में सहायक है आपके लिए। आप यदि वो सहायक है एजुकेशन, तभी आपको वो पद मिलेगा। अब आप कह रहे हैं आपने कॉमर्स की डिग्री ली है और आप साइंस का जॉब पाना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल की डिग्री ले रखी है लेकिन जाना चाहते हैं किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ आप कैसे सक्सेस पाएंगे? क्योंकि आपका तो सोचने का ढंग तरीका सब अलग है। और यदि पा भी लेंगे तो यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच भी गए और आपने सफलता हासिल भी कर ली, तो उस सफलता को पाने में आपको फिर वक्त देना होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज को कभी सोचा ही नहीं और एकदम आप करेंगे और एकदम सफल हो जाएंगे, फिर आपको वक्त लगेगा। तो पहले आप उस चीज को लीजिए जिसकी आपने डिग्री ले रखी है, जो डिग्री ली है आखिर कुछ तो आपने किया ही है। यदि कुछ किया है तो कुछ और कीजिए, यदि कमी है तो उस कमी को दूर कीजिए। उस डिग्री को वो डिग्री आपके को जो है खुशी महसूस कराए, आपके अंदर एक उत्साह लेकर के आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे। ऐसे उस डिग्री को आप तैयार कीजिए। नहीं तैयार किया था उस समय, भूल जाइए कि कल क्या हुआ था। आज से फिर उन किताबों को पढ़िए जिनको कि आप अपने कोर्स में पढ़ते आ रहे हैं, जिनको आपने अभी तक पढ़ा है, जिसको आपने डिग्री के उसके लिए पढ़ा है, इस्तेमाल किया है। अब आप उसको प्रॉपर वे में पढ़िए और ये मान लीजिए कि कम से कम आपको 10 घंटे आपको अपने काम पर देने हैं। आप पूछेंगे कि यदि मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, 8 घंटे वहाँ देता हूँ, तो 10 घंटे यहाँ कैसे दूंगा? हर सफल व्यक्ति को अपने जीवन से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यदि आप एक्स्ट्रा करेंगे तभी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने या तो स्टार्टिंग से किया होता। यदि स्टार्टिंग से नहीं किया है तो आप कौन सा समय लौटेगा जिसके इंतजार में आप अपने टाइम को छोड़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि यदि आपको कम समय मिल रहा है तो आप तैयारी मत कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि आप 8 से 10 घंटे आप अपने काम को दे सकें। आप जो भी काम करते हैं उससे पहले 8-10 घंटे बैठ करके पहले अपनी तैयारी कीजिए, उसके बाद उस काम पर जाइए। 5-6 घंटे ही सिर्फ सोइए, 6 घंटे की भी नींद ज़्यादा है। 4 घंटे ही सो सकते हैं तो 4 घंटे अपने आपको कैसे आपको अपने लिए तैयार करना है। कुछ तपस्या करनी पड़ती है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना ही पड़ता है। उसको अपने जीवन का आधार मान लेना चाहिए। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन आप भी कम किस्मत वाले नहीं है, क्योंकि आप शून्य पे खड़े हैं। जो लोग बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं होता वो प्रयास करते हैं और वो उनका प्रयास सफल होता है और वो सफलता बहुत आगे तक उनको लेके जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने बल पर किसी चीज़ को प्राप्त किया है। उन्होंने किसी एफर्ट से प्राप्त नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर वे में उस चीज़ की स्टडी की, हर चीज़ को माइन्यूटली समझा है उसको। तो आप भी हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत ही तरीके से उस चीज़ को समझें। जहाँ दूसरों की हेल्प लेनी है वहाँ दूसरों की हेल्प लें, उस संकोच ना करें। 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, नहीं आता भाई, नहीं आता। जरूरी थोड़ी कि हम सब चीज़ों में पारंगत हों, नहीं हो सकते। हमारी जितनी क्षमताएं हैं उतनी है, उसको हम व्यर्थ में दिखाने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि सामने वाला ये हम समाज को, हमारे अंदर का ऐसा सोचना है कि हम सामने वाले को मूर्ख बना सकते हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपसे कहीं ज़्यादा आपको समझ रहा है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए अपना जो है आप वही रहिए और उसी उसी ऑर्बिट पे, उसी उसमें रहते हुए अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। और ये भय बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपको कोई भी पद पाने से, कोई भी जॉब, बड़ा जॉब पाने से रोक सकता है। आपको किसी ऑफिसर बनने से, प्रोफेसर बनने से, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से, पायलट बनने से, या और जो भी जितने भी समाज के अंदर जितनी भी तरह की जो भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उन सब में कोई भी व्यक्ति आपको रोक सकेगा या कोई भी समाज आपको रोक सकेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप चले जाते हैं और कई बार हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि प्रोग्राम होते हैं, चीज़ें होती हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं लोग और अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं होती है तो नहीं होती, तो नहीं होती, कोई बात नहीं है इसमें इतना इतना घबराने की क्या बात है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और शुरुआत में हर व्यक्ति कमज़ोर होता है। तो आपको भी घबराने की, कमज़ोर होने की, अपने आप को पीछे लाने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर उतना ही बल दीजिए, अपनी मेहनत पर उतना बल दीजिए। 8 से 10 घंटे अपने काम को दीजिए। अपनी नींद को खो करके पाना सीखिए। थोड़ी नींद को कहीं ना कहीं विराम लगा दीजिए अपनी नींद पर। अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि नींद का संबंध खाने से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये नहीं कह रही कि मैं आप अपनी सेहत खराब कर लीजिए, लेकिन जो आप खा रहे हैं वो इतना हैवी फूड नहीं होना चाहिए कि आपको नींद ही आती रहे पूरे समय। तो नींद से बचने के लिए आप एक सिंपल डाइट लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद ना आए। फिर जब आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, जब आप उस पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे, आप 8 घंटे भी सोएंगे और हो सकता है 10 घंटे भी सोएं, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा घूमने का, हर चीज़ का, हर जीवन के हर सुख का अनुभव हो। फिर तो आज ही उस चीज़ पर लग जाइए और अभी से अपने काम को कीजिए, अंजाम तक पहुंचाइए और डरना छोड़ दीजिए। वापस से अपनी ताकत के साथ अपने काम पर फोकस्ड हो जाइए। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।